श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, आपके सामने श्री भगवती सूत्र की चर्चा चल रही है। भगवती सूत्र में वर्णित उदायन मुनि की चर्चा है और इसमें आप सुन चुके हैं कि राजा उदायन कैसे मुनि बने और मुनि बनकर उन्होंने क्या साधना की। मुनि की जो साधना है वह कषायों को जीतने की साधना है। चार बातों को कषाय कहा जाता है: क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चार बातें कषाय कहलाती हैं। इनको जीत लेना यही साधुता है। बंधुओं, ये साधना उनकी परम ऊंचाई पर चल रही थी और तब उन्होंने भगवान से अपने पूर्व राज्य सिंधु सौवीर देश और वेक भय नगर वहां विचरण करने की आज्ञा मांगी। भगवान ने आज्ञा प्रदान की और वे सिंधु सौवीर देश चले गए। विचरण किया, बहुत व्यक्तियों को धर्म बोध मिला। वीति भय नगर जब वे आए तो वहां उनके सामने बड़ा परिचय उपस्थित हुआ। राजा को ये भ्रम हो गया कि मेरे ये जो मामा हैं ये राज्य वापस लेने के लिए आए हैं। वह देश में भर गया। वैसे तो वो कुछ कह नहीं सका कि प्रजा विरुद्ध न हो जाए। उसने ऐसा कुछ आदेश दिया कि नगर में जैन साधु को ठहरने को स्थान न दिया जाए। वे जहां भी गए सब लोगों ने हाथ जोड़े, आदर मान किया, पर राज आज्ञा को देखते हुए स्थान नहीं दिया। यहां से परीक्षा शुरू होती है। उनके मन में कोई रोष और क्षोभ नहीं आया। कोई बात नहीं, स्थान नहीं मिला, कोई बात नहीं। वे नगर के बाहर किसी
वृक्ष के नीचे ठहर गए। ऐसा शास्त्र में आता है। साधु को स्थान न मिले तो क्या करे? तो वहां कहा, सुसाणे सुन गारेवा रुख मूले व ए गौ। और कहीं जगह नहीं मिले, शमशान में ठहर जाए। शमशान में मढ़िया कुछ ऐसे कोठड़े से बने होते हैं, वहां ठहर जाए। ये मैं शास्त्र की बात बता रहा हूं। आज तो न तो साधुओं में इतनी हिम्मत है कि वो शमशान में जाकर ठहर जाएं। कोई हिम्मत कर ले तो समाज और गृहस्थ क्या कहेंगे, ये तो कोई तांत्रिक है, ये काहे का साधु है, ये तो किसी तांत्रिक सिद्धि के लिए, पता नहीं क्या टोना टोटके के लिए शमशान में ठहरा है। न समाज को स्वीकार है, न साधु में हिम्मत है। पर शास्त्र में आया, सुसाणे सुन गारेवा। पुराने मकान पहले कच्चे होते थे, लोग मकान बदल लेते, उनको हरियाणा में ढूंढ कहते थे। ढूंढ पड़ा भाई, कुछ गिर गया, कुछ बच गया, कुछ ऐसा है, वो ढूंढ कहलाते थे। ये ऐसी जगह ठहर जाए। आपको पता होगा, स्थानक वासी साधुओं को ढूंढिए कहते थे। सुना भाई आप? पहले इन्हें ढूंढिए कहते थे। क्यों कहते थे? एक जमाना था कि जब स्थानकवासी और मंदिर मार्गी ये पृथक हुए तो इनको भी जगह नहीं मिलती थी। तो ये भी क्या करते, कहीं ढूंढ में रुक गए, कहीं अतिथियों की विश्रामशाला में रुक गए, कहीं पेड़ के नीचे रुक गए। इसलिए इनका उपहास किया गया, ढूंढिए, ढूंढ में रहने वाले। पर एक बात है, गुणी आदमी हर जगह गुण ढूंढ लेता है। इस पर भी साधुओं ने गुण ढूंढ लिया और एक सवैया बनाया, ढूंढत ढूंढत ढूंढ लियो जिन वेद पुराण कुरान को जोई। जिन्होंने ढूंढ ढूंढ करके, यानी खोज करके, ढूंढ शब्द के दो अर्थ हो गए, एक तो पुराना मकान और एक खोजना। जिन्होंने वेद पुराण कुरान आदि सब धर्म ग्रंथ जो हैं वो सारे ढूंढ लिए, और ढूंढने के बाद जो धर्म का सार मिला वो हमारे पास है। भाइयों, हो गया ना कुछ और अर्थ। उनका मजाक उड़ाया था ढूंढिया कहकर, उनका यही से कोई बात है, हम तो बस ढूंढिए हैं, ढूंढने वाले हैं, हम तो धर्म तत्व को ढूंढते हैं, हम तो ऐसा करते हैं। इसलिए उन्होंने इसको भी गुण बना लिया। तो साधु ऐसी जगह ठहर जाए, वहां भी न मिले, रुख मूलो व ए गए, पेड़ के नीचे ठहर जाए, वहां रुक जाए पेड़ के नीचे। हमने तो वो जमाना नहीं देखा, न आज ऐसी कोई स्थिति है। आज जैन समाज सबल है और संतों का प्रभाव भी बढ़ा है।
अनजान जगह भी चले जाओ तो जैन साधु को जगह मिलती है। लोग मानते हैं जैन साधु त्यागी होते हैं, ठहरने को जगह दे देते हैं। दूसरा, आज इस जमाने में गांव-गांव में मंदिर और धर्मशालाएं हैं, जगह मिल जाती है ठहरने के लिए। पहले ये सब बड़ा कम था, बहुत थोड़ा था। ठहरने की बात और वृक्ष की बात बीच में कुछ बताता। एक बार मेरे पूज्य गुरु जी महाराज संघ शास्त्र शासन सूर्य गुरुदेव और हमारे सेवा भावी भगत शिवचंद जी महाराज और मैं गुरु चरणों का सेवक, हम ठाणे 3 हमने विहार किया। गर्मी का समय था, मई जून ऐसा महीना था। विहार करने में देर हो गई, धूप हो गई, फिर भी विहार करना था, विहार कर दिया। हमें जो बताया गया वो ये बताया गया कि यहां से 4-5 किलोमीटर जगह होगी। वो निकली 7-8 किलोमीटर। धूप, गर्मी, जमीन गर्म। अभी शिकायत नहीं, केवल बता रहा हूं, बहुत पांव जले। गांव में पहुंचे, एक भी जैन परिवार नहीं। पंडितों के घर थे, कुछ बनियों के घर थे। तो चलो भाई, बनियों की जगह मिल जाएगी, थोड़े से उदारता वाली बात होगी। वहां पूछा, और तो गए हुए थे काम पर, एक था भाई अग्रवाल, उससे कहा, बोले देखो हम कोई प्रबंध नहीं कर सकते आपका। अब प्रबंध तो ना करो, आप ठहरने की जगह। ना ना, हमारे पास कोई जगह नहीं है, जाओ आप कहीं मंदिर में जाओ, कुछ जाओ। मंदिर पता किया, मंदिर था वहां। वो मंदिर में यज्ञ का आयोजन था। वहां पंडित लोग और वो सब आए हुए थे, उनके अपने कार्यक्रम थे। और वहां ठहरने की जगह कहां? बड़ी मुश्किल हो। दोपहर 11 बज रहे, उससे भी ज्यादा का समय हो रहा। गलियों में फिरे। उस दिन लगा भाई यहां साधुओं को परिचय भी कोई चीज होता है। पंडितों को पूछा, कोई जगह देने को तैयार नहीं, जरा से भी। बंद वो साधुओं का भी पुण्य होता है, परिचय भी होते हैं, कष्ट भी होते हैं, पुण्य भी होता है। गली में एक जमादारनी बहन झाड़ू दे रही थी। वो बोली, महात्मा जी तुम चौपाल में ठहर जाओ। वहां चौपाल थी। गुरुजी ने पूछा, बहन चौपाल कहां? बोले परले वाली गली में है। वहां गए, क्या कूड़ा पड़ा उसमें, क्या कूड़ा पड़ा। ठहरने की तो बात ही क्या वहां तो। अब मैं श्रद्धा के बाद बताता हूं। वो बहन बोले, जी मैं झाड़ू दे देती हूं, मैं झाड़ू दे देती हूं। और उसने बड़े प्यार से 2 बार झाड़ू दी, बिना कहे। उसमें एक बड़ा सा तख्त पड़ा था, वो भी साफ कर दिया। बैठने की जगह होगी। ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। जगह होगी, बैठ गए वहां पर। पट्टा था, जगह उसने साफ कर दी, पुरानी सी थी। गुरु महाराज आहार के लिए पधारे। घरों में गए तो पहले तो लोग संकोच सी में भी पता नहीं क्या मांगेंगे क्या। अब जैसे जैन साधु की चर्या होती है, एक रोटी आधी रोटी भी। उन्हें लगा भी इनका तो कोई खर्चा नहीं, कोई मामला नहीं।
पंडित परिवार निकल आए, बोले जी हमारे ले लो, हमारे ले लो। वो तो अपने भाषण में, आधी रोटी हमारी भी ले लो, आधी रोटी हमारी भी ले लो। आहार लाए, आहार किया। गुरु जी बड़े महान थे। जब गुरु जी घरों में गए, उनसे कहा भाई 3 बजे आना, सत्संग होगा। बोले अच्छा। 3 बजे 10-15 आदमी आ गए, बैठे। गुरु जी ने मेरे को संकेत के आदेश दिया, भाई कुछ देर सुना दे। मैंने सुनाया, प्रवचन दिया। प्रवचन सुनकर वो लोग खुश हुए, और खुश हुए तो बोले जी महात्मा जी, हम तो माफी मांगना चाहते हैं, आप लोगों को हमने जगह नहीं दी। जगह तो हमारे चौबारा भी था, हमारे इसका कमरा भी था, बैठक भी थी, पर हमने तो ये सोचा वे पता नहीं क्या मामला है। फिर उन्होंने और भी बता दी। बोले जी यहाँ महात्मा आए थे, बाबा लोग मंदिर में। बोले जी वो, बोले जग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बोले जी बहुत पैसा इकट्ठा करा, और इकट्ठा करके घी भी और पैसे भी सारा रात को लेके चले गए। हमने सोचा भाई ये भी ऐसे महात्मा होंगे, ये भी कोई ऐसा मामला होगा, इनके भी चाहिए रुपए पे। बोला इसलिए हमने किसी ने जगह नहीं दी, आप आ जाओ, हमारे आ जाओ। गुरु महाराज बोले कोई बात नहीं भाई। फिर उनको और जैन साधुओं की चर्या बताई, लोग खुश हुए। बोले जी आप हमारे गांव में आते नहीं ना, हमने तो पहली बार गांव में जैन साधु देखे, आप आया करो। भाई ठीक है। और एक ने कहा जी हमारा चौबारा है, ये चौबाल तो ऐसी है, आप चौबारे में आ जाओ। बंद वो परिचय हुआ, साधु की चर्या देखी, लोग प्रभावित हुए। लेकिन पहली बात है परिचय तो हुआ ना, इतना चल करके गए। मामला 3-4 किलोमीटर का था, निकला 7-8 किलोमीटर। और मई जून का महीना, गर्मी, और फिर वहां गलियों में फिरे, बच्चे पीछे लग लिए। बोले तुम शाम